एक दरख्त पर मिंटू चिड़ा और मिंटू चिड़िया ने अपना घर बनाया हुआ था। मिंटी चिड़िया ने अंडे दिए हुए थे। वो दोनों बहुत खुश थे और अंडों की खूब देखभाल कर रहे थे। मिंटी चिड़िया किचन में नाश्ता बना रही होती है कि एकदम बादल के गरजने की आवाज़ आती है। लगता है आज मौसम बहुत ख़राब है। आज बहुत तेज़ बारिश होगी और बारिश के साथ तो बिजली भी चमकेगी। कहीं बिजली की चमक से मेरे अंडों को कोई नुकसान ना पहुँचे। मैं जल्दी से नाश्ता बनाकर अंडों के पास जाती हूँ। इतने में मिंटू चिड़ा किचन में आता है और मिंटी चिड़िया से कहता है, मिंटी चिड़िया, तुमने अंडों को तो अच्छी तरह ढांप दिया था ना? जी, मैंने ढांप दिया था। आज मौसम बहुत ख़राब है। बहुत तेज़ बारिश होगी और साथ बिजली भी चमकेगी। कहीं बिजली चमकने से हमारे बच्चों को कोई नुकसान न पहुँचे। जब तक तुम नाश्ता बना रही हो मैं अंडों की देखभाल करता हूँ। ये कहकर मिंटू चिड़ा अंडों के पास चला जाता है। जी, आप अंडों के पास जाइए, मैं आपका नाश्ता लेकर वहीं आती हूँ। मिंटू चिड़ा अंडों के पास बैठा होता है। मिंटी चिड़िया नाश्ता लेकर आती है और दोनों नाश्ता करते हैं। इतने में शाम हो जाती है और तेज़ बारिश होने लगती है और बारिश के साथ बिजली भी चमकती है। मिंटू चिड़ा और मिंटी चिड़िया अंडों को लेकर एक बंद कमरे में चले जाते हैं। बहुत तेज़ बारिश हो रही है और साथ बिजली भी चमक रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं बिजली चमकने से हमारे अंडों को कोई नुकसान ना पहुँचे। नहीं, तुम फिक्र मत करो, हमारे अंडों को कुछ नहीं होता। इसी तरह दोनों दुआएं करते रात गुजारते हैं और सुबह हो जाती है और मौसम बहुत सुहाना हो जाता है। और मिंटी चिड़िया जब सुबह अंडों के पास आती है तो अंडे हिल रहे होते हैं और अंडों में से बच्चों की आवाज़ें आ रही होती हैं। मिंटू, देखो हमारे अंडे हिल रहे हैं और अंदर से बच्चों की आवाज़ें भी आ रही हैं। मिंटू चिड़ा आता है। अरे हाँ, अंडे तो वाकई में हिल रहे हैं। अंडों से बच्चे निकलने वाले हैं और शाम तक अंडों से बच्चे निकल आएंगे। मिंटी चिड़िया, तुम आज शाम का खाना जल्दी बना लेना और बच्चों के लिए नरम खिचड़ी भी बना लेना। बच्चे जब शाम को निकलेंगे तो इन्हें बहुत भूख लगी होगी। जी, मैं शाम का खाना जल्दी बना लूँगी। मिंटी चिड़िया शाम का खाना बनाने किचन में आ जाती है और बच्चों के लिए नरम खिचड़ी भी बना लेती है। इतने में शाम हो जाती है और अंडों में से बच्चे निकल आते हैं। देखने में सारे बच्चे बिल्कुल ठीक और सेहतमंद नज़र आ रहे होते हैं। मिंटू चिड़ा बच्चों को देखकर कहता है, शुक्र है हमारे बच्चे बिल्कुल ठीक और सेहतमंद हैं। हाँ, शुक्र है हमारे सारे बच्चे तंदुरुस्त हैं। मिंटी चिड़िया बच्चों को खिचड़ी खिलाती है। बच्चों खिचड़ी खा लो, बच्चों खिचड़ी खा लो और खिचड़ी खाकर जल्दी से बड़े हो जाओ। मिंटू चिड़ा कहता है, मिंटी चिड़िया, बच्चों की खुशी में कल बिरादरी वाले परिंदे हमें मुबारकबाद देने घर आएंगे। तुम अच्छा सा खाना बना लेना और साथ कुछ मिठाई और गुलाब जामुन भी बना लेना। खुशी के मौका पर सबका मुंह मीठा हो जाएगा। जी, मैं कल अच्छा सा खाना बना लूँगी। अगले दिन मिंटी चिड़िया सारे मज़े के खाने बना लेती है और साथ कुछ मिठाई और गुलाब जामुन भी बना लेती है। शाम को सारे बरादरी वाले परिंदे मुबारकबाद देने घर आ जाते हैं और बच्चों के लिए ढेर सारे तोहफे भी लाते हैं। आप दोनों को बच्चों की बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से भी आपको बहुत मुबारक हो। जैसे ही हमें आपके बच्चों का पता चला हम मुबारकबाद देने चले आए। मिंटी चिड़िया कहती है, हमें बहुत खुशी हुई कि आप सब इस खुशी के मौका पर हमें मुबारकबाद देने आए। फिर मिंटी चिड़िया खाना लगा देती है और सब मिलकर मज़ेदार खाना खाते हैं और ढेर सारी बातें भी करते हैं। फिर सारे परिंदे अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और मिंटू चिड़े और मिंटी चिड़िया के दो बच्चे टोनू और सोनू उछलना कूदना शुरू कर देते हैं और वो मस्तियाँ करने लग जाते हैं। जबकि एक बच्चा पिकाचू बिल्कुल भी उछल कूद नहीं करता, वो वैसे ही बैठा रहता है और ना ही ठीक से खाना खाता है। मिंटी चिड़िया पिकाचू को ऐसे बीमार बैठा देखकर कहती है, मुझे लगता है कि हमारा पिकाचू बीमार है। टोनू और सोनू उछल कूद और मस्तियाँ करते हैं जबकि पिकाचू ऐसे ही बैठा रहता है। तो मिंटू चिड़ा कहता है, हाँ, मुझे भी पिकाचू बीमार लगता है। मैं ऐसा करता हूँ कि किसी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। डॉक्टर साहब दवाई देंगे तो पिकाचू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये कहकर मिंटू चिड़ा डॉक्टर को बुलाने के लिए चला जाता है।
कुछ देर के बाद मिंटू चिड़िया अपने साथ डॉक्टर कालू कौवे को लेकर घर आता है। मैं आपके बच्चे को दवाई दूंगा तो आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मिंटी चिड़िया डॉक्टर से कहती है, देखिए डॉक्टर साहब, मेरा पिकाचू बीमार है। ये उछल कूद भी नहीं करता और ना ही ठीक से खाना खाता है। तो डॉक्टर कालू कौवा पिकाचू का बुखार चेक करता है। आप घबराइए मत, आपका पिकाचू थोड़ा कमज़ोर है और कमज़ोरी की वजह से इसे बुखार रहता है। मैं आपको कुछ सेहतमंद ग़िज़ाएँ लिख कर देता हूँ, आप पिकाचू को वही ग़िज़ाएँ खिलाइएगा। जब पिकाचू की कमज़ोरी ठीक हो जाएगी तो इसका बुखार भी उतर जाएगा और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद डॉक्टर मिंटी चिड़िया को एक हेल्दी डाइट प्लान लिख कर देता है और फिर डॉक्टर कालू कौवा वापस चला जाता है। फिर मिंटी चिड़िया अपने बच्चों के लिए डॉक्टर कालू कौवे के बताए हुए हेल्दी खाने बनाती है और अपने सब बच्चों को खिलाती है। सोनू और टोनू खुद ही खा लिया करते हैं, लेकिन पिकाचू को मिंटी चिड़िया खुद ही बातों में लगाकर ज़बरदस्ती खिलाती है, क्योंकि पिकाचू बिल्कुल भी खुद खाने की कोशिश नहीं करता और मिंटी चिड़िया उसे बातों में लगाकर खाना खिलाती है। और इस तरह कुछ दिनों में पिकाचू ठीक होने लगता है और वो भी अपने भाइयों की तरह उछल कूद और मस्तियाँ करने लगता है। और इस तरह कुछ दिनों के बाद पिकाचू बिल्कुल ठीक हो जाता है और फिर सोनू, टोनू और पिकाचू पार्क जाकर खूब खेलते और एंजॉय करते हैं। और इस तरह मिंटू चिड़ा और मिंटू चिड़िया अपने तीनों बच्चों को तंदुरुस्त और सेहतमंद देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और फिर वो सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।